હેલો, નમસ્કાર. તો આજના લેક્ચરમાં આપનું સ્વાગત છે. અ, ઓકે, બધું રેડી છે. તો રેશનલ નંબર 8th સ્ટાન્ડર્ડ પહેલું ચેપ્ટર, ઇઝી ચેપ્ટર, ગુજરાતી અને હિન્દી બે બાયલિંગ્યુઅલ આ લેક્ચર થશે. બંનેને समझना पड़ेगा, ठीक है. अ, तो ये चैप्टर में बेसिकली जो काम का जो पोर्शन था वो कट गया है. जैसे रेशनल नंबर क्या होता है, जो पी बाई क्यू में रिप्रेजेंट कर सके उसको रेशनल नंबर बोलते हैं. ગુજરાતીમાં એને કહેવાય સમય સંખ્યા. वेर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी नेवर जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो रेशनल नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चार चीजें हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी. हम थोड़ा उसका रिवाइज भी करेंगे, बट पहले ये 8th स्टैंडर्ड में जो दिया हुआ है वो प्रॉपर्टीज थोड़ी समझ लेते हैं. तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज आती है क्लोजर. क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर ए प्लस बी, अगर ए नेचुरल नंबर है, बी भी नेचुरल नंबर है, तो आंसर भी नेचुरल नंबर ही होगा. ठीक है. सेम अगर ए इज एन इंटीजर, बी इज एन इंटीजर, तो उसका आंसर मस्ट बी इंटीजर, मतलब होगा ही. ठीक है. चल, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी. अगर ए रेशनल नंबर है, बी रेशनल नंबर है, तो सी भी रेशनल नंबर ही होगा. डन. चलो, क्लोजर प्रॉपर्टी आई थिंक क्लियर हो गई. सर एग्जाम्पल देके थोड़ा बताओ ना. एग्जाम्पल 4/1 रेशनल नंबर. क्लियर. चलो, अगर मैं -5 प्लस -3 करूं तो -8 हो गया. तो ये भी क्या हो गया, रेशनल. सॉरी, ये रेशनल नंबर तो है ही, बट अगर हम उसको और थोड़ा करें तो इंटीजर्स में, क्योंकि इंटीजर्स में माइनस नंबर, जीरो एंड प्लस नंबर. ठीक है. तो ये बात हो गई आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है. अब आता है, नेक्स्ट आता है क्लोजर के बाद एसोसिएटिव. होता है दूसरा कम्यूटेटिव होता है, और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव. कम्यूटेटिव मतलब क्या, तो उसको गुजराती में क्रमનો નિયમ કહેવાય. ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी. कम्यूटेटिव मतलब कि अगर मैं 2+3 कर रहा हूं तो जो आंसर आएगा वही आंसर 3+2. तो कम्यूटेटिव जो है वो कौन कौन से लिए राइट है, तो सिर्फ एडिशन
एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए ही राइट। क्यों? क्योंकि डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए आंसर अलग हो जाएगा। क्यों? कैसे? तो एक एग्जांपल देते हैं। 2 - 3 इज इक्वल टू -1, बट 3 - 2 इज इक्वल टू +1। सो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसके लिए राइट नहीं है। पता चला? वैसे मैं लिखूं 5 डिवीजन 5, 15 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3, बट 5 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 1/3। सो डिवीजन के लिए भी राइट नहीं है। इट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओनली फॉर a plus b is equal to b plus a multiply b is equal to b multiply a। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आता है सेकेंड, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का भी बहुत सिंपल है कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। ठीक है, a प्लस b प्लस दोनों। ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी प्लस इस। अच्छा, इसको ऐसे ही नहीं, बराबर, ये राइट। बस ये सर समझ नहीं है, थोड़ा एग्जांपल। तो एग्जांपल ऐसा है, 2 + 3 + 5, जो आंसर आएगा वही आंसर। 2 + 3 मतलब 30, वही आंसर यहाँ पे है। ठीक है, 15 + 30 10। इस पर ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। ठीक है, और एक एग्जांपल देते हैं, 2 + 6 + -2, तो ये हो गया 4 + 2 6। वैसे ही 2 + 6 पहले कर देंगे, तो 4 सॉरी 8 - 2 तो 6। दोनों आंसर सेम है। समझ आया? ओके, तो ये हो गया आपका एसोसिएटिव। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव में मल्टीपल साइन ऐसे। सर समझ गए, करते हैं। तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ओके, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में ऑलवेज मल्टीपल साइन होंगे। क्लियर? श्योर। अब नेक्स्ट आता है, अब इसके क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे? तो इसके क्वेश्चंस में कुछ आपको दिखा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो आपको ज्यादा पता चलेगा। जैसे एक एग्जांपल है, 1 + 8 +3/7 +-1/7 इज इक्वल टू 1/8।
तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए, कौन सा प्रॉपर्टी होगा ये? क्लियरली एसोसिएट। ठीक है, अब आता है दूसरा और एक एग्जांपल। 4/5 प्लस 7/2 इज इक्वल टू 7/2 प्लस 4/5 कम्यूटेटिव। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूटिव का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। डिवीजन के लिए तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन प्लस में। ये क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में देखो, अब तीनों में डिफरेंस होता था। डिस्ट्रीब्यूटिव में मल्टीप्लिकेशन प्लस है, तो यहाँ से पता चल जाता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। एसोसिएटिव मतलब ए प्लस बी बी प्लस सिंपल दिया होगा, यहाँ पे एक ही साइन होगा। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे, ये देखो प्लस 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 एक ही साइन। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है। तो इतना ही है आपके पहले चैप्टर। बट क्या इतना करके छोड़ देंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। अभी इसमें और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब क्या? अगर 5 है तो 5 का एडिटिव इनवर्स -5। एडिटिव इनवर्स मतलब ऐसा समझो कि जो दो नंबर्स होते हैं उसका एडिशन 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। इट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। ऐसा अगर मैं लिखूं -2/3, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? +2/3। अगर मैं लिखूं 5/3, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -5/3। तो ऐसा नंबर जिसको ऐड करो और आंसर 0 आए, इट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। ओके, अब आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल। ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जिससे आंसर बना है। 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, बना है 5/4 4/5, 10/2 2/10। चलो, -2/3 तो क्या हो जाएगा? -3/2, -11/5, -5/2। तो इसका मतलब ये होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब कि ऐसे नंबर ऐड करो जिससे आंसर, मल्टीप्लाई करो जिससे आंसर बना। मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस करवाता हूँ। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/7? व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/2?
-3. What is additive of multiplicative of -1? What is additive inverse of 15? What is multiplicating inverse of -30? ओके, तो ये क्वेश्चन है, ये आप एक्सरसाइज होमवर्क में कर सकते हैं। इजी है, मजा आएगा। एक आध करवा दूं जैसे, चलो नहीं आप करो, कल हम डाउट सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सो व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -50/2? समझ में आ रहा है? ओके, अब और दो प्रॉपर्टी बची है छोटी छोटी। जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी नंबर जीरो से मल्टीप्लाई हो तो आंसर जीरो ही आता है। ओके, वैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, नॉट इनवर्स, आइडेंटिटी कि कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई करो तो नंबर इटसेल्फ आंसर मिलता है। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेगेटिव नंबर इट्स आल्सो वी कैन से दैट एडिटिव नंबर। ओके, जैसे ए का नेगेटिव नंबर -5 का नेगेटिव -5, -5 का नेगेटिव +5। ठीक, चलो, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है। अब उसी के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोला है कि 2/3, 5/4 प्लस 7/3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 5/4 प्लस 2/3 इंटू 7/3। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे ये एलएचएस है और ये आरएचएस है। वैसे तो ये कौन सा लॉ हो गया? ध्यान से देखो तो एसोसिएटिव लॉ हो गया, ठीक है ना। 2/3 इंटू 5/4 इसका इसके साथ प्लस, तो क्या आंसर आएगा? 10/12 प्लस 14/3। दोनों का एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 66/12, 10/12। अच्छा, ये रुको रुको, फिर से कर लेता हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है। तो ये 14/9। चलो 9 और 12 का एलसीएम निकालो। 3 3 से 3 4 से 3 1 से 2 2 से 2 1 से 4 4 3 से 12 and 3 से 36। 4 से मल्टीप्लाई, 30 6 80। अब क्या होगा? सिंपलीफाई, 43 2 से
18 to the 43 by 18 आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट। ऐसा ही और एक क्वेश्चन, 3 by 11, 5 by 6, 9 by 2, 4 by 3 प्लस 6 by 5। ठीक, अब ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, कोई बात नहीं करेंगे। 3 × 5 इज इक्वल 11/6, 9/4/12/3। सिंप्लीफाई हो सकता है, करवाता हूँ। ठीक है, क्या उड़ेगा, 3 2 3 3 4 3 3 3 कैंसिल, सब उड़ के तो 1 हो जाए। 5 5 कैंसिल, तो यहाँ बचा 5 × 22 प्लस 6/30। चलो अब इसका एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम निकालते हैं। तो 22 and 13, तो 13 प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 13 2 26 का 2, 28, 286 आ जाएगा। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से, तो ये हो गया 13 5 65। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके एलसीएम में 1 है, तो इसको तो 286 से करना पड़ेगा, तो -286, और यहाँ पे 26, 132, तो 132 प्लस 65। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम, अरे सेव नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, फिर से लिखना पड़ेगा। 3/11/5/6 माइनस 9/12 इंटू 4/3, 5/13 इंटू 6/5, ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो जो उड़ रहा है वो उड़ा दो। 3 2 6, अलग पेन से करते हैं। 3 2 6, 5/22, ये सब उड़ जाएगा। 1 5 5 6/13, एलसीएम क्या है, 286, ये होगा 13। ओके, अब इसका क्या होगा, 7 9 1, तो ऊपर बचेगा 89, बट कैसे माइनस, यही आंसर पता चले। माइनस किया, क्या किया, माइनस। चलो, आई थिंक समझ में क्लियरली आ रहा है कि क्या कहना चाहते हैं। अभी रिप्रेजेंटेशन इन नंबर लाइन वो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। अब मैं कुछ छोटे छोटे कुछ होमवर्क आपको, मतलब होमवर्क दे रहा हूँ। जैसे -7/18 मल्टीप्लाई बाय 15/-7, -1 इंटू 1/2। लो सॉल्व करके दिखाओ क्या आंसर है। ठीक है, और थोड़े रेशनल नंबर के छोटे छोटे एडिशन मैं आपको होमवर्क में दे।
आई थिंक आज का लेक्चर समझ में आया होगा। क्या हमने पढ़ा आज फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने आज पढ़ा सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर कम्यूटेटिव। क्लोजर में क्या था कि जो दो नंबर्स होंगे वो दो नंबर्स के जो आंसर हो वो आंसर वही मतलब कि ग्रुप में से आएगा। अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे एक रेशनल नंबर का दूसरे रेशनल नंबर के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर रेशनल नंबर ही आएगा। अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही आएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, 5 + 3 इज इक्वल टू 3 + 5। एसोसिएटिव मतलब a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी इज इक्वल टू a ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट प्लस प्लस सी। ओके, जैसे ये a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट सी। ओके, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब a मल्टीप्लाई ब्रैकेट प्लस b प्लस सी ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी। मतलब ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पे समझाने के लिए लिखा हूँ। मल्टीपल साइन क्या है? तो मल्टीपल साइन का मतलब क्या होता है कि भाई मल्टीप्लिकेटिव साइन, कि कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो आप अगर एक के साथ तो आंसर वही आएगा। इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि कोई भी नंबर को जीरो से ऐड करो तो वही नंबर मिलता है। ठीक है, बट एडिटिव इनवर्स क्या होता है? तो एडिटिव इनवर्स होता है कि अगर कोई नंबर है उसमें ऐसा नंबर ऐड करो जिससे आंसर जीरो हो जाए। तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -5। -2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 2/3। 5/3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -5/3। ओके, आई होप कि आप सबको समझ में आया हो। और मैंने कुछ होमवर्क भी दिया है तो ये होमवर्क आपको करना है। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।